पहले तो जिले के प्रभारी मंत्री हैं आप, किस तरीके का माहौल पूरे जनपद में आप देख रहे हैं मंत्री? देखिए, मैं अमरीश बालियान जी आपका धन्यवाद करते हुए और पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से आज पूरा देश राममय माहौल में है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, धारा 370 हटने के बाद देश के अंदर जो विकास के कार्य हुए, और जब हम समाज की बात करें, यदि गुर्जर समाज की बात करें, तो ये समाज 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को देता है। ये मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, क्योंकि ये डटे हुए हैं, आसपास के लोग भी यहाँ पर हैं। ये एक मैसेज आता है कि टिटोड़ा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सभी लोग, मैंने कहा ना कि हम लोग राष्ट्रवादी सोच के साथ उसी को समर्थन करते हैं। और आज जो राष्ट्रवाद की जोत पूरे विश्व के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ ये गुर्जर समाज साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, कहा जा रहा है कि गुर्जर समाज के लोगों में नाराजगी है। कल इसी गांव में पंचायत हुई और फैसला कुछ और आया। देखिए, मेरा निवेदन है और मैं जितना समझ पा रहा हूं, इस चुनाव में समाज को जातियों में बांटने का काम करने का कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। वो चाहते हैं, क्योंकि उनका पहले वो धर्म में बांटते थे, अब वो जातियों पे आ गए हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देवतुल्य नागरिकों को अच्छी तरह से ये पता है कि किसके साथ किसका भला है, किसके साथ देश का भला है, किसके साथ प्रदेश का भला है, किसके साथ क्षेत्र का भला है। ये सब अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। तो आप चूंकि समाज के प्रतिष्ठित नेता है, समाज आपकी तरफ को देखता है और निश्चित तौर पे 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो चीजें साफ हो जाएगी। मैं आज बिल्कुल साफ पूछ रहा, सोमेंद्र तोमर जी की राजनीतिक परख की परीक्षा है सवाल पे, गुर्जर समाज इस बार कितना प्रतिशत किस तरफ जा रहा है? देखिए, मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं। यहाँ तो छोड़ दीजिए, समाज के व्यक्ति भी जहां खड़े हुए थे, वहां भी समाज ने 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ एक दो जातियों से नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलती है। इसलिए मैं ईमानदारी के साथ और बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि बड़ी जीत हम लोग मुजफ्फरनगर के अंदर डॉक्टर संजीव बालियान जी के रूप में करेंगे। सरधना 24C में बड़ा विरोध इस बार हो रहा है। राजपूत समाज ने बड़ी पंचायत करके कल ऐलान कर दिया कि इस बार भाजपा, जहां जो प्रत्याशी भाजपा को हराता हो उसे वोट दो। देखिए, कुछ लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। कुछ लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा ये वो क्षत्रिय समाज है, चाहे उसमें जाट गुर्जर ठाकुर सभी लोग हैं। सभी लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। आप देखना, जैसे जैसे चुनाव का माहौल बनता जा रहा, ये लोग अपने आप ही असफल होंगे। अच्छा, आरएलडी के इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आने से कितनी मजबूती चुनाव को मिल रही है, और खास तौर पर उस स्थिति में जबकि मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन भी, और खास तौर पे आरएलडी वो किसानों से जुड़े मुद्दे सबसे प्रमुखता से उठाती थी। देखिए, किसान यूनियन, मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी किसान यूनियन है, लेकिन इसके अलावा भी जब हम आरएलडी की बात करते, देखिए आरएलडी हमेशा आवाज उठाती रही है। आरएलडी पिछली बार सपा और बसपा के साथ गठबंधन में थी, और मैं मान सकता हूं कि वो सबसे मजबूत गठबंधन हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जी जीते। इस बार आरएलडी साथ है, तो मुझे लगता है जीत और बड़ी होगी। दावा है आपका जीत का? वो तो मैं पहले ही आपसे कहा है, और बड़े विनम्रता के साथ मैंने कहा कि इस बार बड़ी जीत के साथ हम लोग लोकसभा भेजेंगे डॉक्टर साहब को। जिले के प्रभारी मंत्री हैं आप, उस नाते भी आपकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बैठ रही है। देखिए, आप ये मानकर चलिए, उधर चंदन चौहान जो एक इतिहास बनाएंगे, इधर डॉक्टर संजीव बालियान जी। हमारी लोकसभा जो पूरे इस मुजफ्फरनगर में, अपनी बिजनौर लोकसभा है, मुजफ्फरनगर लोकसभा है, दोनों लोकसभाओं में हम लोग प्रचंड जीत के साथ अपने दोनों अपने साथियों को वहां पर भेजेंगे। बड़ी बात सोमेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि गुर्जर समाज की 100% वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है, और वो कह रहे हैं कि बड़ा इतिहास इस बार बिजनौर और मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र पर मतदाता रचने जा रहे हैं।